बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ अना अहमद। दिस ट्रांसमिशन इज स्पॉन्सर्ड बाय कोक, प्रेजेंटेड बाय ग्लो एंड लवली एंड पावर्ड बाय कॉलगेट। T20 वर्ल्ड कप इस वक्त सबसे बड़ी और अहम खबर इसकी ये है कि बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि पाक भारत टाकरा होगा। ना सिर्फ बांग्लादेश का मुकदमा पाकिस्तान ने भरपूर महारत के साथ ज़बरदस्त तरीके से लड़ा और इंसाफ की ये जंग थी, ये किसी एक बोर्ड के लिए जंग नहीं थी, बल्कि इस बात के लिए था, इसका मकसद ये था कि सारे बोर्ड्स को इक्वली आप ट्रीट करें, एक जैसा रवैया सारे बोर्ड्स के साथ होना चाहिए और इसमें पाकिस्तान हर हद तक गया और फिर कामयाब भी हुआ। तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि क्रिकेट की जीत है। किसी की अना को ठेस पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने ये नहीं किया था, बल्कि अपनी डिग्निटी, अपने वकार को बरकरार रखा। भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट करता रहा है, भाई पाकिस्तान बहुत सारी डिमांड्स रख रहा है, पाकिस्तान हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है या आईसीसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान अपनी डिमांड्स इसके बदले में मनवाना चाहता है, ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। सिर्फ बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान ने ये मुकदमा लड़ा है और अब ये बात सामने आई है कि बांग्लादेश को भारी जुर्मानों का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा और मुस्तकबिल के इवेंट्स की मेज़बानी के लिए भी ये राहें जो हैं वो हमवार हो गई हैं बांग्लादेश के लिए। तो मेज़बान मुल्क श्रीलंका, उसको भी मुतवक्के जो माली नुकसान होना था पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना होने से, हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला करके उस नुकसान का होने को भी बचा लिया है। और जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी इन दोनों टीमों को मैदान में देखना चाहते थे। हम सब चाहते थे कि पाकिस्तान और भारत टाकरा ज़रूर हो, दोनों टीमें मैदान में उतरे और वहाँ पर फैसला हो कि कौन सी टीम जो है वो कहाँ पर स्टैंड करती है। तो बहरहाल ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव खबर है क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए जो सामने आई। अच्छा, अब सूरत हाल बात करते हैं जो दीगर मैचेस इस वक्त हो रहे हैं। अहम मैच, नीदरलैंड्स ने नमीबिया को 7 विकेटों से शिकस्त दी है आज के मैच में और नमीबिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 156 रन बनाए और कोई भी खिलाड़ी निस्फ सेंचुरी स्कोर नहीं कर सका है। इसके अलावा दीगर जो मैचेस हो रहे हैं और आज चूँकि पाकिस्तान ने अपना दूसरा मैच भी खेलना है, इसके अलावा भी यूएई और न्यूजीलैंड का मैच भी चल रहा है और शाम को 6:30 बजे पाकिस्तान वर्सेस यूएसए होगा। इन सारे मामलात पर बात करेंगे प्रोग्राम में डिटेल से और पाकिस्तान और इंडिया वाली जो कंट्रोवर्सी अब वो बिलाखिर सॉल्व हो गई है, रिजॉल्व हो गई है, उसका फैसला आ गया, उस पर भी हम बात करेंगे बड़ी डिटेल में। हमारे साथ साब क्रिकेटर और कोच अजहर महमूद हम प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद ओवैस भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे कोरेस्पॉन्डेंट लाहौर से उस्मान खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप सबको वेलकम करूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ उस्मान, मैं आपकी तरफ पहले आऊँगी, मैं चाहूँगी आप इसका आगाज़ करें इस खबर के साथ जो कल हमें देखने में मिली कि पाकिस्तान और इंडिया का जो टाकरा है जिसका सब इंतज़ार करते हैं वो होने जा रहा है। बिलाखिर क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या क्या डिमांड्स पूरी की गई हैं, थोड़ी सी तफसील से बताएं। देखें, एक तो बड़ा पॉजिटिव साइन है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए कि पाक भारत टाकरा होने जा रहा है। करोड़ों शायकीन क्रिकेट इस मैच से लुत्फानंदोज होंगे 15 फरवरी को। डिटेल्स इसमें कुछ ये है कि आपको तो मालूम है कि आईसीसी के जो डिप्टी चेयरमैन थे इमरान ख्वाजा, वो लाहौर के कदाफी स्टेडियम आए थे और वहां पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और अमीनुल इस्लाम जो कि बीसीबी के सदर है उनसे मुलाकात हुई थी। ये 4-4.5 घंटे की एक बड़ी लंबी मुलाकात हुई जिसमें मुतालबात रखे गए बांग्लादेश क्रिकेट की बेहतरी के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मीटिंग के अंदर एज ए नेगोशिएटर का किरदार अदा किया था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसे भी कहता रहा था कि हम बांग्लादेश के साथ होने वाली ज्यादती को बर्दाश्त नहीं कर सकते, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो इस मीटिंग के बाद कल जो आईसीसी की जानिब से एलामिया जारी किया गया उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को किसी किस्म का कोई जुर्माने का सामना नहीं होगा, किसी किस्म की उनको पेनल्टी नहीं लगेगी और उनके जो प्लेयर्स हैं वो आगे आइंदा आने वाले जो मैचेस हैं उसके अंदर खेलते नजर आएंगे। और इसके साथ साथ बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक और बेहतरी ये हुई है कि उन्हें 2028 से लेकर 2031 के दरमियान एक आईसीसी का ग्लोबल इवेंट कराने की मेजबानी भी मिल गई है और इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दे दी गई है। और इसके अलावा अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करूं तो कल हमारी एक्सक्लूसिवली मोहसिन नकवी से भी बात हुई थी, उनसे मैंने खुद जाना कि क्या होने जा रहा है, क्या 15 फरवरी को मैच होगा। तो उन्होंने कहा कि जल्द हम आपको अच्छी खबर देंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छी खबरें सुनाने के लिए तैयार रहता है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश की बात की थी, मैंने उनसे रेवेन्यू के ऊपर बात की कि हमारे पास अच्छा मौका है, हम आईसीसी में अपनी शर्तें मनवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हमने स्टांस बांग्लादेश के लिए लिया था, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई थी
किसी ना किसी को आवाज उठानी थी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो बोर्ड बना है जिसको ये एजाज हासिल हुआ है कि उन्होंने किसी की उस्मान, ये बात ऐसे मौके पाकिस्तान पर करता हेल्प भी की तो पाकिस्तान शायद गलत पर नहीं होता, जो अपने राइट के लिए बात करता है, रेवेन्यू के लिए बात करता है, लेकिन पाकिस्तान ने जो वकार और डिग्निटी के साथ इस सारे मामले को हैंडल किया है और ये साबित किया कि हम अपने लिए ये जंग नहीं लड़ रहे थे, हम बल्कि बांग्लादेश के लिए बात कर रहे थे। बिल्कुल सही है। अजहर भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये जो फैसला सामने आया, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कल तक थोड़ी सी चीज़ें वाजे होने शुरू हो गई थी, कैसे देख रहे हैं आप इस सिनेरियो को? आई थिंक ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है। जो पाकिस्तान चाह रहा था, बांग्लादेश के लिए उन्होंने स्टैंड लिया था और वो सारी चीज़ें बांग्लादेश की फेवर में गई और इससे पता चल गया कि जो है ना, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस था, जो चेयरमैन साहब का स्टांस था, आई थिंक कि वो बड़ा ज़बरदस्त था। और हमने देखा है कि जो चीज़ें उन्होंने कही हैं, जो बांग्लादेश को जो है कोई फ़ाइन नहीं होगा और ऊपर से उनको अभी कोई ICC इवेंट भी मिल जाएगा, तो आई थिंक कि बहुत अच्छी खुशाइन बात है। एंड देन अब हमें फोकस करना है कि हम जो है उसके बाद जो फैसला हुआ है कि हम 15 को जो है इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे हैं, तो हमें उस मैच पे फोकस करना पड़ेगा। तो जो स्पेकुलेशंस चल रही थी या इंडियन मीडिया जो कह रहा था कि भाई पाकिस्तान ब्लैकमेल कर रहा है कहीं ना कहीं ICC को या इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कि भाई बायलैटरल सीरीज़ करा लें, शेक हैंड के लिए शायद हम तरले मिनतें कर रहे हैं उनके कि भाई वो मामला हल करा दें, उनमें से कोई भी चीज़ पाकिस्तान ने कोई डिमांड नहीं रखी, ना रेवेन्यू की। नहीं, आई थिंक देखें, वो उस इंडिया मीडिया में तो आप छोड़ ही दें, उन्होंने पहले भी, जब से आप देख रहे हैं, पहले भी जब जंग भी हुई थी तो उन्होंने ऐसा कह दिया था, उन्होंने कराची तबाह कर दिया, अंदर घुस के सारा कुछ हो गया। तो उसकी तो इतनी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा स्टांस था, जो PCB का स्टांस था, जो पाकिस्तान का स्टांस था, उसमें हमें कामयाबी हुई है। अब नाउ वी कॉन्सनट्रेट ऑन क्रिकेट कि हमें क्या करना है और जहाँ तक अपनी चीज़ों के लिए बात करनी है, आई थिंक कि वो मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक कि वो बात करनी भी चाहिए। और वाई नॉट कि अगर आप हमारा वर्ल्ड क्रिकेट में इतना स्टेक है, हम क्योंकि ठीक है हम बिग 3 नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के मैच से जो रेवेन्यू आपको मिलता है या जो शेयर आपको मिलता है, तो आपको उसका प्रॉपर शेयर मिलना चाहिए। उसमें आपका क्या रोल है? ये राइट टाइम था, बात कर लेनी चाहिए थी इस वक्त। नहीं, आई थिंक कि जो उनका स्टांस था वो यही था कि हमने बांग्लादेश के लिए सारा कुछ किया था, क्योंकि अगर वो इस वक्त बात करते तो जो इंडिया मीडिया बात कर रहा है कि जी उन्होंने वो सही साबित हो जाता, तो उसके लिए अनदर टाइम आई थिंक वो बेहतर जाता। बिल्कुल सही है। और वैसे आपका क्या स्टांस है सारी सिचुएशन पे? अब तो मैच होने वाला है। मैं तो बल्कि आपको उस दिन भी कह रहा था कि एक्साइटमेंट है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, क्योंकि सभी देखना चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया के, इट्स मदर ऑफ ऑल गेम्स। लेकिन जितना भी अभी सूरत हाल जो आप अभी अजहर भाई से बात कर रही थी, दिस वाज द राइट पॉइंट जो आपने, पाकिस्तान ने बेसिकली स्टेप लेना था बांग्लादेश के लिए। अगर आप कहते हैं ना कि इस टाइम पाकिस्तान अपने वाले मामला को भी बीच में लेके आना था, तो जो इंडियन मीडिया उसको और बड़ा चढ़ा के अपना जौन सा पेश करता पूरी दुनिया को। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने पूरे हैंडल किया, ये जीत है हमारी। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी खेली है। एटलीस्ट इससे मैं कहता हूँ जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको हौसला पैदा ज़रूर हुआ होगा कि यार दैट मीन्स कि हम भी कहीं ना कहीं अब अपनी बात, जो अगर पॉजिटिव बात है उसको हम मनवा सकते हैं और हमने वो चीज़ करनी होगी। तो पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट ज़रूर दी है बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को। मैं पहले भी ये बात करता हुआ हूँ कि वर्ल्ड कप के बाद मुझे फील होता है ये महीने डेढ़ के अंदर ICC के अंदर शायद ये जो कुर्सी वाला जो मामला है ना, इस पर बहुत शोर मचेगा कि इज़ ही द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। क्योंकि जितनी सूरत हाल उन्हें ख़राब की है, चाहे अंडर 19 से लेके सीनियर टीम तक की बात कर लें, ये सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, कोई अच्छी नहीं है। आने वाले मामले का आपको क्या लगता है, क्या हल निकल सकता है या इस पर क्या बात हो सकती है? देखिए, ऑब्वियसली वो डोमिनेट करते हैं पूरी दुनिया में, लीग क्रिकेट है, पैसे हैं, लेकिन जितनी नाइंसाफी वो कर चुके हैं जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, वो डेफिनेटली अब क्वेश्चन मार्क तो उठाएंगे। तो रोटेशन पॉलिसी पे वापस जाना पड़ेगा। रोटेशनल पॉलिसी पे तो आपको जाना पड़ेगा। ये तो क्योंकि पहले भी रोटेट द स्ट्राइक वाला मामला तो ICC हेडक्वार्टर्स के अंदर भी होता है, लेकिन स्ट्राइक ज़्यादा उसी के पास जाती है, इसके पास ज़्यादा पैसे हैं। लेकिन जितना मैनिपुलेट गेम को कर दिया हुआ है, आप क्रिकेट में तो कर सकते हो, आगे ओलंपिक्स के लिए भी बिड कर रहे हैं ये लोग। ओलंपिक्स क्योंकि एक डिफरेंट बॉडी है, वो हर चीज़, हर जो गेम है वो पैरेलल कहीं ना कहीं लिंक्ड अप होती है। तो डेफिनेटली वो देख रहे होंगे कि यार ये सूरत हाल, मेसी वाला इवेंट हो, चाहे वुमेंस टीम वहाँ पर गई थी खेलने ऑस्ट्रेलिया की, उनके साथ इशू हुआ, ये वाला इशू हुआ, तो आर दे इवन एलिजिबल टू होल्ड अ बिग इवेंट इन इंडिया? भी इंडिया पे ज्यादा प्रेशर था, डेफिनेटली होगा, इस मामले को रिजॉल्व करें अच्छे तरीके से। ये डेफिनेटली होती है चीज़ें। लेकिन मेरे लिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान की जीत है। अब जैसे अजहर भाई ने कहा, मेरा पूरा फोकस है कि ये 7-2 होना चाहिए। 7-1 वाला स्कोर भी चलता है वहाँ पर, तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान डेफिनेटली सोच रहा होगा कि हमने क्या हिकमत अमली बना के वो मैच है। हमारी तरफ से तो 7-0 है। देखिए वो तो है 7-0 है, लेकिन मैं ऐसा प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ, ग्राउंड में जाओ, इनको मारो, वो सबसे मजे की अकड़ टूटती है इंसान की। प्ले एट योर बेस्ट,
and get them onto knees. I mean, Pakistan, inshallah ताला मैं कहता हूँ कि they need to be good. बिल्कुल अजहर भाई, कम से कम पाकिस्तान ने ये तो रियलाइज़ करा दिया कि हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो क्रिकेट में कितनी है। वरना तो इंडियन वो ये भी कह रहे थे नहीं खेलना पाकिस्तान ने तो ना खेलें, लेकिन आप आईसीसी जो है वो घुटनों पे आया, बल्कि आपके मुल्क में आकर आपको मना कर गया है। आई थिंक जीत है पाकिस्तान क्रिकेट की, जो है ना बहुत ज़बरदस्त। जिस तरह सारी चीज़ें हुई हैं, जो प्लानिंग की गई कि ये चीज़ें हो सकती हैं, जाहिर सी बात है उसके आपने सब कुछ देखा होगा कि पॉजिटिव भी देखे होंगे, नेगेटिव भी देखे होंगे। अगर नहीं होता तो फिर क्या है, कानूनी तौर पर हमें क्या फेस करना पड़ सकता है। तो आई थिंक कि जो भी प्लानिंग थी, जो था, तो मैं फुल क्रेडिट दूंगा चेयरमैन साहब को और उनकी ऑल टीम को कि ये बहुत अच्छा फैसला पाकिस्तान के हक में हुआ है, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के हक में हुआ है। क्रिकेट की जीत हुई है बेसिकली। तो फिर अब हम नजरें जमा लेते हैं, जरा इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है। असल तो मुकाबला होगा ग्राउंड में। आप कैसी तैयारी के साथ जाते हैं? क्या दोनों टीम्स अपनी बेहतरीन प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरती हैं और फिर सबकी नजरें होंगी उस ग्राउंड पर, उस क्रिकेट मैच पर जो इंडिया और पाकिस्तान के माबैन खेला जाएगा? अभी हमें जाना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक आएंगे तो बात करेंगे मजीद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदी। T20 वर्ल्ड कप 2026 की ये स्पेशल ट्रांसमिशन है, लेकिन कल भी एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है PSL के हवाले से, उसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। मुल्तान सुल्तान्स की टीम की नीलामी हुई है जनाब, और अब तक की सबसे महंगी टीम साबित हुई है, जो कि अब मुल्तान सुल्तान्स के नाम से नहीं होगी। 2016 में PSL का ये सफ़र शुरू हुआ था और ये 11वां एडिशन होगा इस बार। और एक छोटा सा पौधा लगाया था, वो अब तनावर दरख्त जो है वो बन चुका है। और जो सबसे महंगी टीम कल नीलाम हुई है, जिसकी बोली शुरू हुई थी 182 करोड़ से और फिर वो ख़त्म हुई 245 करोड़ तक ये जाकर ख़त्म हुई। तो इस तरह ये सबसे महंगी टीम साबित हुई है और अब इसका नाम मुल्तान नहीं होगा, बल्कि रावलपिंडी के नाम से ये टीम मैदान में उतरेगी। अगर थोड़ा सा मैं बता दूं कि कौन सी टीम अब, क्योंकि 2 नीलामी पहले भी हो चुकी है, सियालकोट के नाम से एक नई टीम आई है, 185 करोड़ उसकी कीमत है। और उसके बाद हैदराबाद की जो टीम है जो इस सीज़न में सबसे पहले सामने आई थी, वो 175 करोड़ की टीम है। तो अच्छा खासा पाकिस्तान की तरफ से रेवेन्यू इस PSL के सीज़न से बनाया जा रहा है। ज़ाहिर है ये पाकिस्तान की क्रिकेट को बूस्ट करने के लिए बहुत अहम कदम है जो उठाया गया था और अब एक बड़े अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अजहर भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगी, कैसी आपको लगता है जब PSL इतना ग्रो कर रहा है? हर एडिशन में हम देखते हैं कि इसकी ग्रोथ वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। अजहर भाई नहीं, द पिंडी बॉय। नहीं, आई थिंक कि मैं सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने पिंडी जो है ना वो टीम ख़रीदी है। मतलब दे अर्न द राइट टू चेंज द नेम, कि जितनी बड़ी अमाउंट उन्होंने पे की है 245 करोड़ जो उन्होंने पे किया है और उन्होंने फिर पिंडी का नाम लिया है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि मुल्तान सुल्तान अब नहीं होगी। साउथ पंजाब एक बड़ा कंट्रीब्यूशन थी उनकी वहाँ उस खित्ते की, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग ऐसे थे और उन्होंने काफ़ी खिदमात थी उनकी, क्रिकेटर्स पाकिस्तान को दिए और वहाँ पे काफ़ी क्रिकेट को काम हो रहा था। अब जाहिर सी बात है कि अब देखते हैं कि अब होम ग्राउंड जो है पिंडी के पास जो है इस्लामाबाद में स्टेडियम बन रहा है, कि आया वो स्टेडियम इस्लामाबाद को चला जाएगा, पिंडी का स्टेडियम होगा। तो आई थिंक कि स्टिल फील के जो है मुल्तान में, मुझे याद है कि मैं IPL जिस वक्त खेला था तो उस वक्त KKR में हम लोग जाते थे तो लोग खड़े होते थे। जब हम मुल्तान गए पहली दफ़ा मुल्तान खेलने के लिए, तो मुझे याद है जब हम स्टेडियम में जा रहे होते थे तो लोग ऐसे कतार में खड़े होते थे टीम को देखने के लिए। तो वहाँ पे क्रिकेट होना और वहाँ पे जो है ना क्रिकेट का उसका अलग ही मजा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें जो है ना हो सकता है कि मायूसी होगी उस रीजन के लिए थोड़ी सी मायूसी है। लेकिन खुशी इस बात की है कि जो आपने बात की कि PSL ग्रो कर रहा है। अगर आप इसको देखें और जैसे आपने नाम लिया दोनों टीमों का, हैदराबाद का लिया, सियालकोट का लिया, अब रावलपिंडी का दिया, तो इतने अच्छा खासा जो है उसकी ग्रोथ हुई है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि इस ग्रोथ की वजह से ही हमने ICC से डिमांड नहीं रखी कि यहीं से पैसा आ रहा है हमें ज़रूरत नहीं आपकी। तो आई थिंक ये बड़ी खुशान बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बिल्कुल ठीक है। वैसे आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, मैं भी अपना एग्री करता हूँ क्योंकि कल मुल्तान, अजहर भाई ने तो ऑब्वियसली सर्व उसको काफ़ी किया है। पहले एडिशंस के अंदर मैं भी रहा हूँ मुल्तान के साथ, तो एक वो एफिलिएशन भी होती है। एक वो टीम है जो चैम्पियंस भी रही, हमेशा टॉप ऑफ द लाइन जाके क्रिकेट खेली। बहुत से लड़के वहाँ पर लेजेंड्स तो निकले हैं वहाँ मुल्तान की सरजमीन से, लेकिन अगर आप ग्रास रूट लेवल पे बात करें तो जो अप्रिसिएशन है वो बनती है। उन्हें काम बहुत किया था, जो अकेडमी थी वहाँ पर उन लड़कों को एक ग्रूमिंग का एक मौका मिला। इंटरनेशनल स्टार्स आते थे, बाहर से ग्रूम करते थे
उनके लिए हार्ट ब्रेक ज़रूर है, क्योंकि वो मुल्तान के फैंस को कल देख रहा था तो डेफिनेटली हर्ट होता है उस चीज़ को कि एक नाम था, लेकिन ये राइट होता है जो भी टीम अब पिक करता है इतनी बड़ी जब बिड लगाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप देखें तो उसमें मेंशन था कि पाकिस्तान सुपर लीग के कि अगर आप बिड जीतते हो तो आप अपनी टीम का नाम चेंज कर सकते हो, और उनका राइट बनता है इस चीज़ को। मेरे लिए ज़्यादा मज़े की ये चीज़ थी, क्योंकि मेरा ताल्लुक तो पिंडी से नहीं ऑब्वियसली, लेकिन हम इस्लामाबाद में रहते हैं, तो मैंने कहा ना पिंडी बहुत तो सामने बैठे हुए हैं। नहीं, मैं जिस तरीके से हूँ भाई, मेरा नहीं फिर भी आप पिंडी से आप ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं दोनों। नहीं देखिए मज़ा क्यों है, क्योंकि जो एक राइवलरी है ना रावल पिंडी वर्सेस इस्लामाबाद, वो मज़े की होने वाली है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं पिंडी में पैदा हुआ, ठीक है, जो बात की थी रत्ता, ठीक है, मैं वहाँ पैदा हुआ, लेकिन मेरे पासपोर्ट पे जो है ना वो मुल्तान लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे वालिद जो है वो मुल्तान जहानिया से बिलोंग करते थे। जब पहला पासपोर्ट बना तो मुल्तान बना हुआ था, तो मुल्तान बेसिकली मुझे उस रीजन का भी है ख्याल जो है ना, वो रीजन भी आपके दिल में। अच्छा, वैसे आप उस बिडिंग में होते, अगर आप इतना पैसा लगा रहे होते, आप कौन सा नाम वैसे पिक करते, कौन सी टीम पिक करते? देखिए अब जाहिर सी बात है, आपने इतना पैसा लगाया, आपकी जाहिर सी बात है, जो भी लोगों ने यहाँ पे कल हम सुन रहे थे कि यहाँ पे सुल्तान के खूह की बात हुई, उसके 6 रोड की बात हुई, रत्ते की बात हुई, बिल्कुल उन जगह की बात हुई, तो वहाँ हमारा बचपन गुजरा, हम उन इलाकों में घूमते रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आप भी फिर पिंडी ही सिलेक्ट करते हैं। मतलब आप कर सकते हैं, जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो फिर आपकी जो मर्जी आप करें। लेकिन मुझे मज़ा, मुझे सिर्फ पता मज़ा इसमें सॉरी एक चीज़ कहूँगा कि आई थिंक कि जो मुल्तान सुल्तान का था अली तरीन जो है ना, उसने वहाँ पे उनके पास चांस तो था, वैसे उनके पास चांस भी था, सारा कुछ था, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ग्रास रूट लेवल पे। आई थिंक उसको हम जो भी कहें, उनकी सारी सी बात है। कोई भाई मुल्तान को हम मिस तो करेंगे इस सीजन में, लेकिन वी नेवर नो कि अगले सीजन जो आए वो मुल्तान वापस भी आ सकती है। उस्मान, मैं चाहूंगी आप भी इस पर कोई कमेंट कर दें। ज़ाहिर है जनूबी पंजाब के लोगों के लिए थोड़ी सी मायूसी है, लेकिन ओवरऑल PSL की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा इकदाम हुआ है कल। बिल्कुल जी, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा साइन है, और दूसरा हार्ट ब्रेक है मुल्तान सुल्तान के फैंस के लिए। जनूब की पहचान अब मुल्तान सुल्तान हमें देखने को नहीं मिलेगी, एटलीस्ट 5 सीजन तक तो पॉसिबल नहीं है कि कोई नई टीम का इन्वॉल्वमेंट हो PSL के अंदर, और क्योंकि अभी 8 टीमें हुई हैं तो इनके साथ 10 साल का मुआहदा हुआ है। जहां तक बात है रावलपिंडी फ्रेंचाइज की, तो वली टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी बिड लगाई है, हैरान किया है सबको, इवन के PCB ऑफिशियल्स भी इतनी बड़ी बिड के उनको नहीं आ रहा, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो लोग भी वो कह रहे थे कि 200 करोड़ या 210 215 के आसपास ये टीम फरोख्त हो सकती है, लेकिन बड़ा तगड़ा मुकाबला हुआ। CD वेंचर्स के जो मालिकान थे उन्होंने बहुत कोशिश की, वो बड़े यंग लड़के थे बेचारे, और वो बहुत ज्यादा अफसोस भी नजर आए। एक लड़के के तो आंसू भी निकल आए थे, जो गोहर शाह उनके ऑनर हैं CD वेंचर्स के, उसने बहुत कोशिश की, 240 करोड़ तक बिड लगाई, लेकिन उसके बाद जो वली टेक्नोलॉजी की बिड थी वो बहुत ज्यादा हो गई, उन्होंने फिर उसके बाद हैंड्स अप कर दिए। तो ये ओवरऑल एक अच्छा साइन है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, PSL की तारीख के अंदर इतनी महंगी टीम कभी नहीं बिकी है, और अब हर साल PCB को तकरीबन 500 करोड़ से जायद की जो है वो फीस मिला करेगी, और उसके अलावा फिर जो कमर्शियल वैल्यू होगी, ब्रॉडकास्ट के राइट्स होंगे, फिर लाइव स्ट्रीमिंग के जो राइट्स होंगे, उसके अंदर से भी कुछ परसेंटेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलनी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब आगे बहुत ज्यादा जो है वेल्थ वाइज बेहतर हो जाएगा, क्योंकि पैसा आने वाला है, बहुत हुई थी उससे पहले हमने अमीरी जो है ना वो आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि इस साल तो माशाल्लाह से माला माल हो गया PCB, अल्लाह नजरे बद से बचाए। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं, अब वर्ल्ड कप के मैचेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला है। पाकिस्तान अपना इस वर्ल्ड कप में दूसरा मैच खेलने जा रहा है USA के अगेंस्ट, तो उस पर जो तैयारियां हैं पाकिस्तान की, जिस तरह हमने कल भी बात की थी, अब ज़ाहिर है जब तक मैच हो नहीं जाता हमने तैयारियों पर बात करनी है। अजहर भाई, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम से? नहीं, आई थिंक अगर आप देखें पाकिस्तान की टीम जो है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। ठीक है, जो पिछले मैच में हमने बात की थी, जो चीज़ें हैं जो आपने मिस्टेक की, उससे आपने सीखना है, और आगे जो है ना कल की अपोजिशन आज जो मैच है हमारा, उसको जीतने की कोशिश करनी चाहिए। आई थिंक मुझे जो इस टीम में लगता है कि अगर आप देखें तो मैंने कल भी पहले भी बात की थी कि मुझे एक मिडिल ऑर्डर जो है ना आपका, वो बाय फोर्स लग रहा है। मेरे बाय फोर्स कहने का मकसद ये है कि अब बाबर को आपने 4 नंबर खिला रहे हैं, उस्मान 5 नंबर हैं, या उससे पहले अपना जो है फ़खर ज़मान थे, उनको भी आप जो है ना नीचे खिला रहे थे। बाय फोर्स आपने टीम सेलेक्ट की है। मेरे कहने का मकसद ये है यहाँ पे कि अब जब आपने बाय फोर्स ये मिडिल ऑर्डर बनाया है, तो इस मिडिल ऑर्डर को चांस दें। अब होता क्या है कि जिस वक्त आपका फेलियर होता है, स्पेशली अगर आप देख लें कि बाबर का फेलियर तो
अब लोगों से जो है ना वो बर्दाश्त ही नहीं होता, वो बहुत हाईलाइट हो जाता है, बाकी सबका दब जाता है। ठीक है, तो वो होता है आसमान जो है। अब ये मिडिल ऑर्डर नहीं है, इनको नया रोल दिया गया है जो इनको अभी इस मैनेजमेंट ने दिया है। अभी अगर आप देखें इस रोल में बाबर ने मेरे ख्याल 2 मैच खेले, ये एक ही मैच खेला, एक ही मैच, पाकिस्तान का मैच एक हुआ है। उससे पहले बाबर ने इस पोजीशन में नहीं खेला। वो मुश्किल हो जाता है कि जब बॉल सॉफ्ट हो जाता है, पावर प्ले के बाद आपकी फील्ड जो है ना वो खुल जाती है, बाहर चली जाती है, तो मुश्किल चीज़ें हो जाती हैं बैट्समैनों के लिए, आसान नहीं है। स्पेशली जब पिचेस पे बॉल स्पिन और ब्रेक हो रहा हो तो वो आसान नहीं होता। तो हमने अगर ये बाय फोर्स मिडिल ऑर्डर बनाया है तो इसमें हमें इन लड़कों को बैक करना पड़ेगा। ठीक है, जो टीम आपने सेलेक्ट कर ली हम उस पर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन इसमें अगर आप देखें थ्रू आउट देखें, अगर नाफे की बात करें, नाफे बैठे हुए हैं तो वो भी ऊपर खेलने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर आपने सेलेक्ट ही नहीं किया जो हमारे पास थे मिडिल ऑर्डर में। मैं थोड़ी सी बात करूंगा, हसन नवाज की बात करूंगा। हसन नवाज को हमने 4 नंबर पे लेके आए। हमने कहा कि जी हमें ऐसा बंदा मिल गया है कि जो बाउंड्री को क्लियर कर सकता है, वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। उसके बाद अब्दुल समद थे जी, वो टीम का हिस्सा थे, बगैर मैच खेले ही बाहर हो गए। ठीक है, तो लड़के आपके पास खुशदिल है। ठीक है, लड़के आपके पास थे मिडिल ऑर्डर वाले जिसको आप रख सकते थे, लेकिन इस मैनेजमेंट ने या सिलेक्शन कमेटी ने या कोच ने उसको बाय फोर्स मिडिल ऑर्डर अब गिवन ऑप्शंस में से ही आपने सेलेक्ट करनी है प्लेइंग 11। अब उसमें ये होता है कि अगर आप देखें पिछले 1 साल से जिस वक्त से माइक हैसन आए हैं, ठीक है, हम लोग जीते हैं, हम लोग जो अपने होम में सीरीज़ जीते हैं या हम जिन टीमों से खेले हैं, कोई भी टीम है आप जीते हैं, लेकिन उन जीतने का जो सारी चीज़ें हैं उसमें आप देखें उसमें कैमियो थे। उसमें कैमियो था, जैसे लास्ट गेम में हमने देखा फ़हीम अशरफ का कैमियो था जो उन्होंने मैच जितवाया। उससे पहले आप देखें नवाज ने ऐसे मैच जिताया आपको, फ़हीम था, उसके बाद जो है शहीन ने आपको मैच जिताया, नसीम ने आप मैच जिताए। तो आप कभी भी इतना अरसे में ऐसा मैच नहीं जीते कि जब आप आराम से मैच जीत गए हो। आप चाहे भले आप यूएई के साथ खेलें, भले आप अफगानिस्तान के साथ खेलें, तो चीज़ें टफ हुई हैं आपके लिए। वो इसी वजह से हुई हैं कि मिडिल ऑर्डर जो है ना आपका वहाँ पे लैग करता है। अप फ्रंट आपकी पावर है, मिडिल ऑर्डर में है। अब जब आपने इन लोगों को किया है तो प्लीज़ स्टिक टू देम, कि उनको प्रॉपर चांस दें एंड दे विल परफॉर्म। उनकी एबिलिटी और स्किल है कि वो कर सकते हैं, लेकिन एट दिस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाएं उन प्लेयर्स पे जिनको आपने अब टीम में सिलेक्ट कर लिया है। अब जो भी टीम है यही गिवन ऑप्शंस हैं, आपने इन्हीं के साथ जाना है। लेकिन हम कोशिश करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस भी यही होती हैं कि वो जो बेसिक छोटी छोटी गलतियां ना वो ना हो, बाकी सब खैर है, बाकी सब ठीक है, लेकिन आपने मैच जरूर जीतना है। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो उस पर बात करेंगे मजीद। हमारे साथ रहिए। के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। यूएसए वर्सेस पाकिस्तान आज मुकाबला होने वाला है शाम 6:30 बजे। अब यूएसए की टीम वो टीम है जो एक दफ़ा माजी में पाकिस्तान को टफ टाइम दे चुकी है, बल्कि पाकिस्तान को हरा भी चुकी है, और इस वर्ल्ड कप में इंडिया को टफ टाइम दे चुकी है। ओवैस, अगर हमने यूएसए के अगेंस्ट जीतना है, सिर्फ जीत काफ़ी नहीं होगी, हमें डिफरेंस क्रिएट करके जीतना है ताकि आगे मसाइल ना हो। देखिए, एक चीज़ तो है कि एसोसिएट नेशंस ने जो उस दिन मैचेस हुए थे कि बड़ी टीम्स को टफ टाइम दिया, और अच्छी बात है कि जब आप टफ टाइम देते हो तो पता लगता है कि यार ये लड़के कितने कैलिबर के हैं, ज़्यादा मैचेस मिलेंगे तो ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो उन्होंने उनकी बॉलिंग यूनिट की बात करें, बैटिंग का क्लिक नहीं कर सका जो कि प्रेशर उनके ऊपर आ गया, लेकिन बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया। मुझे अभी अपडेट नहीं अली खान की कि आज का मैच खेलते नहीं खेलते, लेकिन एक चेंज ज़रूर है। बात हो रही थी शायद एहसान आदिल आज का मैच खेलेंगे। वो पाकिस्तान उन्होंने खेला हुआ, उनको बेहतर पता है लड़कों का कि किस तरीके की परफॉर्मेंस होती है। पाकिस्तान स्क्वाड पे जो हम बात करते हैं, मसला ये है कि जब आप बैकअप प्लेयर्स की बात करते हो ना, आप बेंच अपना देखते हो तो आपके पास इतनी ऑप्शंस मौजूद नहीं है। या तो ऑप्शंस आपके पास हों तो आप चॉप्स एंड चेंजेस कर लेते हो, आपने इसी सेट ऑफ पेयर के साथ जाना है। बहुत से लोग बात करते हैं कि स्क्वाड को चेंज करो। अभी भी हम ऑफर बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर को चेंज कर दो, उठा के मैं चेंज कर दूं। आपके पास बेंच पे कौन सा मिडिल ऑर्डर बैठा हुआ है? रिप्लेसमेंट में है क्या? मसला मुझे कहाँ नजर आया था, जिस वक्त आपने अगर बाबर आजम को, चले मैं बड़े प्लेयर्स की बात करता हूँ, बाबर को अगर आपने इस पोजीशन पे खिलाना था, क्या आपने उससे लूप में लिया था? इस टूर्नामेंट से पहले की बात कर रहा हूँ, जब आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज खेली,
उससे पहले आपने जब वो बिग बैश में जा रहा था, क्या सिडनी सिक्सर्स के साथ उसकी कन्वर्जेशन आपकी थी कि हमने इस पोजीशन में खिलाना है, आपने इसी को इसी पोजीशन में खिला के रखना है? आपने उस पर प्रेशर तो बिल्डअप किया है। मैं भी बैठ के क्रिटिसाइज करता हूँ, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हिम, लेकिन यार मानने वाली बात है कि ही इज अ बिग मैच प्लेयर। सब बात करते हैं पोजीशन गलत है। उस्मान खान ने पूरी जिंदगी ओपन किया, या वन डाउन उसने जाके, ये T20 टूर्नामेंट लाहौर में होता है उसमें जाके उसने परफॉर्म किया है। स्पिनर्स को वो बहुत डीप इन द विकेट जाके खेलता है, फिटनेस इंप्रूव है, लेकिन उसके साथ ज्यादती है कि ही इज गुड। वैसे भी आप फैसला नहीं कर सकते। नहीं देखो, ही इज गुड अगेंस्ट पेस बैटरी। स्पिनर्स के खिलाफ वो अच्छा जरूर है, लेकिन मैं आज भी फील करता हूँ उसने पूरी जिंदगी ओपन किया हुआ है। आप उसको जिस पोजीशन में लेके आ रहे हो, और मजे की बात उसके ऊपर आप एक प्लेयर ले आए ख्वाजा नाफे, जो वैसे ही नेचुरली आपके ऊपर प्रेशर होता है कि मुझे रिप्लेस करने वाला लड़का बैठा हुआ है। आप लड़कों के साथ साइकोलॉजिकल भी खेल रहे हो यहाँ पर। ओपनर्स की बात करते हो, मैं पहले भी कहा था कि श्रीलंका के अंदर स्ट्राइक रेट वॉन्ट मैटर। आपने अपनी पोजीशन पे जाके खेलना, किस कैलिबर पे आप खेलते हो। आज क्योंकि ड्यू फैक्टर भी रोल प्ले करेगा, शाम में मैच है, ठीक है। आप जब स्ट्राइक रेट पे आते हो, आपके लड़कों के स्ट्राइक रेट उतने नहीं है कि आपको कि जाके कोई 170 को टच करे, 160 को करे, आपको कि यार देखो उसका स्ट्राइक रेट क्या है। बिल्कुल सही तो चीजें स्टिल हैं पाकिस्तान को कवर अप करने की, लेकिन इट विल बी अ ग्रेट मैच टुडे। एक मैच हुआ है, मेरे ख्याल से इतना क्रिटिसिज्म जो बैठ के टीवी पर किया जा रहा है हमारे अपने प्लेयर्स के बारे में, और हमारे स्टार्स जिन्होंने परफॉर्म करके दिया है, जिनके बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं, बाबर की मैं बात कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें, अभी और मैचेस होने बाकी हैं। अच्छा उस्मान, मुझे बताएं कि बाबर की पोजीशन की बात हो रही है, बाबर की प्लेसमेंट की बात हो रही है, चौथे नंबर पे वो खेल रहे हैं। सलमान अली आगा और वो उनकी जगह आपस में स्वैप हो सकती है? आपको ऐसा लग रहा है आने वाले मैचेस में ये हो सकती है तब्दीली? नहीं, मुझे वैसे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज देखें तो उसके अंदर भी सलमान अली आगा ने वन डाउन पोजीशन पर खेला था और अच्छा परफॉर्म भी किया था। तो सलमान अली आगा ही वर्ल्ड कप के अंदर आपको वन डाउन पोजीशन पर खेलते दिखाई देंगे। और दूसरा ये है कि बाबर आजम को इस टीम के अंदर एंकर रोल दिया गया है। सब समझते हैं कि शायद बाबर आजम आकर छक्के चौके लगाएं, लेकिन उनका इस टीम के अंदर रोल एंकर का है और उन्होंने सिर्फ पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। और दूसरे एंड से जो भी बल्लेबाज होगा उसको ये टास्क दिया जाएगा कि वो हिटिंग करे, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है, ऐसी सिचुएशन आती है, तो बाबर को भी पावर हिटिंग मोड में जाने का कहा गया है। तो इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि काफी लोग क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं कि कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं लेके गए और मिडिल ऑर्डर के अंदर फिर ज्यादा चेंजिंग हुई है। अभी अजहर भाई बात कर रहे थे कि हसन नवाज को पिक नहीं किया, खुशदिल शाह को पिक नहीं किया। तो ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिनको रिसेंटली काफी ज्यादा मौके दिए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हसन नवाज उस तरह से एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरे, जिसकी वजह से उनको टीम से ड्रॉप होना पड़ा। इसी तरह ही खुशदिल शाह का भी अगर आप बात करें तो खुशदिल शाह भी प्रीवियसली काफी कंसिस्टेंटली पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर भी बैड पैच आया और वो भी फिर टीम में दोबारा से जगह नहीं बना सके। तो अब जो मौजूदा टीम मैनेजमेंट है और जो सिलेक्शन कमेटी है वो सोच रही है कि हम यंगस्टर्स के साथ जाएं और उन लड़कों को चांस दें जिनको कंसिस्टेंसी से मौका नहीं मिला है। तो अब यही बेस्ट स्लॉट थी जिनको पिक किया गया है। आपके पास ऑप्शंस नहीं बाबर आजम इस रोल के अंदर जो स्क्वाड सिलेक्ट हो गया अब उसी के साथ आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐड करना चाहूँगा। मैं अब थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा उस्मान से, क्योंकि देखें जो बात कर रहे हैं, जो प्लेयर्स हैं, जैसे हसन नवाज की बात की, हसन नवाज को ओपनर था, उसको आप 4 नंबर लेके आए, उसके बाद आप उसको 6 नंबर लेके गए, आप प्लेयर्स की पोजीशन चेंज की आपने, ठीक है। इसी तरह खुशदिल का था। मिडिल ऑर्डर में जो बैटिंग करते हैं T20 फॉर्मेट में, अगर आप देखें कि टॉप के 3 नंबर जो है ना वो इजी है बैटिंग करने के लिए, उनको मौके ज़्यादा मिलते हैं। जो मिडिल ऑर्डर है उसको फिर आपने जो है ना टाइम कम होता है, जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं उस वक्त आपको 10 ओवरों में 7 ओवरों में जो है ना 90 रन करने, 80 रन करने हैं, तो वो उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ होता है। तो मिडिल ऑर्डर में कोई भी बंदा होगा, उसकी एवरेज, उसका स्ट्राइक रेट बेहतर हो सकता है, उसकी एवरेज बेहतर नहीं हो सकती। तो ये मिडिल ऑर्डर में हमें ये है कि हम अपने प्लेयरों को बैक नहीं करते। आप देखें मिडिल ऑर्डर में आपको पावर चाहिए। दुनिया के अगर आप 4-5 नंबर पे खेलने वाले देख लें, उनका स्ट्राइक रेट देख लें, उनकी हिटिंग एबिलिटी देख लें कि वो छक्के मार सकते हैं। जब हमने ये चीज़ की हसन नवाज के साथ कि वो छक्के मार लेता है और हमने उसको ये रोल दिया, तो फिर हमें बैक करना पड़ेगा ना अपने प्लेयरों को। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको दें और 2 मैचेस दें और उसके बाद आप कहेंगे फैसला सुना दें। अगर दुनिया के जितने भी है, मैक्सवेल को देखें, मैक्सवेल कितना ऐसा हो गया खेलते हुए, मैक्सवेल आपको 10 में से 2 मैच जिताएगा, लेकिन जब वो खड़ा होगा तो गेम एक साइड पे का नाम ही इसी वजह से। तो मिलर को आप देख लें, दुनिया में जो हमारा क्या होता है कि हम उन प्लेयरों को हम टाइम ही नहीं देते, उनको ग्रो करने का मौका ही नहीं देते, फिर हम उनको निकाल देते हैं और फिर कहते हैं। बस मेरे पास लास्ट कम सेकंड्स है, मुझे प्रेडिक्शंस बता दे जरा, कितने % आप पाकिस्तान को चांस दे रहे हैं आज? 80-20। 80-20। ओवैस आप फिर 100% की तरफ जाएंगे? ये गलती दोबारा नहीं करेंगे? क्या आपकी प्रेडिक्शन क्या है? मार्जिन ऑफ एरर तो देना चाहिए ना। एग्जैक्टली, चले बताएं। फॉर मी 60-40। 60 आपने 40% यूएसए को दे दिया। उस्मान, आपकी क्या प्रेडिक्शन है?
अब मुझे लगता है 70-30 पाकिस्तान के फेवर में, 30% इसलिए कि अमेरिका अपसेट कर सकता है पाकिस्तान। ऑल राइट जी, अल्लाह ना करे ऐसा हो, हम ये नहीं चाहते हैं बिल्कुल कि कोई भी टीम जो पाकिस्तान को आकर अपसेट करे वो किसी और टीम को अपसेट कर ले। बहरहाल जी, हमारे पास वक्त हो चुका है खत्म प्रोग्राम का, आपसे करेंगे कल मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।